नमस्ते सिस्टर सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे 16 मार्च टू 31 मार्च कैसे रहेंगे आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, क्या कुछ एक्सपीरियंस करोगे आप, क्या कुछ ब्लेसिंग्स आने वाली है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या रीस्टार्ट हो सकता है और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हम कैसे अपनी राशि को चेक करें। जैसे आप कन्वीनियंट है वैसे ही आपको चेक करना है। जैसे आज तक अपनी राशिफल को आप चेक करते आए हो, आपको वैसे ही चेक करना है। नाम के पहले अक्षर से अगर आप चेक करना चाहते हैं वैसे चेक कीजिए। जैसे आप कन्वीनियंट है, जैसे हमेशा अपनी राशिफल को आप चेक करते हैं, उसी तरह से आपको ये रीडिंग देखनी है, ठीक है। पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को, उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। और धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा, प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखें। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय लियोज, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून राइजिंग अगर आपकी सिंह राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। हम चेक कर रहे हैं 16 मार्च टू 31 मार्च आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ और उसके बाद हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ। ओके, पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में उनके साथ। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है डिवाइन, क्या होंगे 16 मार्च टू 31 मार्च। Please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. मुझे कोई रेशमा नाम दिख रहा है। मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन उनके पार्टनर्स के टूवर्ड्स 16 मार्च टू 31 मार्च। मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, ठीक है। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो हैं 4, 8, 9, 3, 5, 4, 20, 9, 1, 3 एंड 5। ओवरऑल एनर्जी में ये इंसान, इनका मुझे हार्ट चक्र ब्लॉक दिख रहा है। ये गिविंग और रिसीविंग एनर्जी में नहीं है। ना इनको प्यार चाहिए ना इनको प्यार देना है, ऐसी वाली एनर्जी इनकी दिख रही है। हार्ट चक्र ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है। ये ओवर पॉजिटिव हो सकते हैं, ओवर डोमिनेंट, अपने हिसाब से चलने वाले एक इंसान, बहुत डिपेंडेंट, को डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा होंगे, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है। जहाँ फीलिंग्स में इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये चाहते क्या है, ठीक है। फीलिंग्स में बहुत स्टक दिख रहे हैं, मतलब क्लैरिटी नहीं है इनको। कुछ ये जानना चाहते हैं जो कि जान नहीं पा रहे हैं। मे बी आपकी फीलिंग्स या फिर आप क्या चाहते हो ये जानना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसा है जहाँ पे इनको क्लैरिटी नहीं है, जिसके चलते ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। और स्टक भी ऐसे जैसे कि स्टक फील कर रहे हैं। स्टक भी ऐसा जहाँ उनको दिमाग का है, मतलब जो चीज़ें हैं नहीं वो चीज़ें को ये इंसान जो है ना अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इनको एक आपको ऑफर तो देना है, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, दें कि नहीं दे। ऐसी की एनर्जी में दिख रहे हैं। ना रातों की नींद इनकी उड़ी हुई। फीलिंग्स भी इंसान जो है ना रात को बेचैन होते हैं। मे बी सुबह पूरा इनका कट जाता होगा, लेकिन रात जो है वो बेचैनी से कटता होगा। ऐसी की एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी, ठीक है। इंटेंशन में आपको सॉरी बोलना चाहते हैं या फिर आप सॉरी चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इंटेंशन में सॉरी बोलने का मतलब ये है कि इनको क्लैरिटी नहीं, जिसके चलते ये बोल नहीं पा रहे हैं। फीलिंग्स में स्टक दिख रहे हैं, इंटेंशन सॉरी बोलने वाली है, लेकिन क्योंकि क्लैरिटी इनको नहीं है जिसके चलते ये स्टक है, ठीक है। क्लैरिटी में कुछ भी हो सकता है, या तो आपके मन की फीलिंग्स जानना या फिर कुछ और क्लैरिटी इनको चाहिए जो कि नहीं मिल रही है, जिसके चलते ये स्टक फील कर रहे हैं अपने आप को। यहाँ आपकी एनर्जी में ये इंसान, आपकी एनर्जी भी इनको ऐसी ही दिख रही है। इनको लग रहा है कि आप भी परेशान होंगे ज़रूर, या फिर आप किसी नए रिश्ते में मूव ऑन कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ मूव ऑन कर रहे हो, या फिर आप किसी और से मैरिज कर रहे हो। ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं इंसान।
अगेन मुझे यही दिख रहा है, ऑब्स्टिकल में क्लियरिटी नहीं है, ये क्लियरिटी चाहते हैं। मे बी आप मैरिज फिक्स होने के बाद भी आप इनसे बात कर रहे हो और इनको वो क्लियरिटी नहीं मिल रही कि अगर आप इनसे इन्वॉल्व है तो आप शादी क्यों कर रहे हैं किसी और से, ऐसा कुछ, जहाँ पे इनको क्लियरिटी नहीं मिलने के कारण थोड़ी सी रेस्टलेसनेस वाली एनर्जी है, रेस्टलेस हो रहे हैं इंसान, ऐसी एनर्जी दिख रही है। मुझे आउटकम में ग्रोथ ज़रूर दिख रहा है, ठीक है, ग्रोथ दिख रहा है। एम्प्रेस की एनर्जी है तो ग्रोथ दिख रहा है। दोनों ही आप लोग स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं और स्पिरिचुअली कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। मतलब फिजिकली अगर आप लोग एक नहीं भी हैं तो भी आप लोग सोलफुली एक ही हैं, मतलब कनेक्टेड ही हैं, ऐसी एनर्जी है। और ग्रोथ की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। मतलब इमोशनल कनेक्शन ज़रूर है, इमोशनल अटैचमेंट ज़रूर है, भले ही हार्ट ब्रेक है लेकिन इमोशनल कनेक्शन ज़रूर है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जी है। सो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट होके एक नई साइकिल स्टार्ट होते हुए दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान आपसे कनेक्ट तो नहीं करेंगे इस बार, लेकिन सोलफुली आपसे कनेक्टेड फील करेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आपकी जो एनर्जी मैं दिख रही हूँ, आप ओवरऑल इनका वेट कर रहे हो। लाइफ सिचुएशन ऐसी है आपकी कि आप वेट कर रहे हो इनका, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस मिल रही है या फिर इनर वॉइस आपको गाइड करे जिसको कि आप अनसुना कर रहे हो। आपको इनके साथ ऐसी भी फीलिंग होती है जैसे कि आपके सोलमेट हैं या पहले का कोई रिश्ता है या कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप फील करते हो इनके साथ, ऐसी एनर्जी है। या फिर कोई रियलाइजेशन भी आपको है, अपनी गलती का या फिर इनकी गलती का, ये इन्होंने क्या किया, ऐसा कुछ रियलाइजेशन भी मुझे दिख रहा है। इंटेंशन में आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपने छोड़ा नहीं है इस कनेक्शन को, बने हुए अभी भी आप पूरी तरह से आपने मूव ऑन नहीं किया है, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, ठीक है। इनसे क्या लग रहा है आपको, इनके लिए मतलब दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि दोनों की लाइफ में कोई और है। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है और आपको ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में कोई और है। और दोनों ही कॉन्फिडेंट हैं कि आप जुड़ेंगे, मतलब आप फिर से कनेक्ट करेंगे भविष्य में कभी, फ्यूचर में कभी, ऐसी एनर्जी दोनों की ही दिख रही है, ठीक है। सो आप मुझे इनको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपके मैनिफेस्टेशन जो है वो ऑब्स्टिकल में दिख रहा है आपको। सो आप हो सकता है कि बहुत दिन से इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनके कॉल मैसेज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी नहीं हो रही है, जो कि आपको ऑब्स्टिकल लग रही है कि जिन्हें मैनिफेस्ट करने के बाद भी ये इंसान जो है वापस नहीं आ रहे हैं, ये चीज़ें सही नहीं हो रही है। आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप फ्यूचर ज़रूर दिख रहे हो इनके साथ, आपको ये इंसान फ्यूचर में अपने साथ ज़रूर दिख रहे हैं या फिर वेट आप कर रहे हो इनका, ठीक है। सो आपकी ओवरऑल जो लाइफ सिचुएशन है ना, आप इनका वेट करते मुझे दिख रहे हैं और थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं, थोड़े से डिप्रेस वाली एनर्जी आपकी रहेगी इस टाइम पे, मुझे ये दिख रही है, ओके। सो मुझे एक्शन तो नहीं दिख रहा है इस टाइम में लियो के लिए, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, दोनों ही कनेक्टेड फील करेंगे लेकिन एक्शन नहीं दिख रहा है मुझे। सो अब हम चेक करेंगे मेरे सिंह राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स क्या है उनके लिए। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन 16 मार्च से 31 मार्च। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन उनके क्रश के लिए। माय गॉड, ओके, ये कार्ड यहाँ आएगा, ये कार्ड यहाँ आएगा और ये कार्ड यहाँ आएगा। वन मोर टाइम प्लीज। आपके क्रश के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मुझे एक्वेरियस, स्पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बोल दिया मैंने, राइट। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 5, 12, 2, 9, 1 एंड 8। सो आपके क्रश जो हैं बहुत इस टाइम में या तो इनको फाइनेंशियल क्राइसिस रहेगी, इस टाइम में फाइनेंशियल कुछ दिक्कत है, या फिर ये इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा चेस करेंगे, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। आपके ऊपर नज़र बहुत रखेगी, बहुत चेस करेंगे, आपको बहुत पीछे पीछे घूमेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो फीलिंग्स में इनको ऐसा है कि आपको कोई प्रपोजल देना है या फिर कोई स्टार्ट आपके साथ ये चाहते हैं, लेकिन थोड़े से इंटेंशन में अटके हुए हैं।
प्रपोजल नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी दिक्कत है। चाहते हैं लेकिन दे नहीं पा रहे हैं और इसलिए स्टक फील कर रहे हैं अपने आप को। इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, रुक गई है एनर्जी। मे बी जो पास्ट की एनर्जी थी वही एनर्जी चलते आ रही है, देख रहे हैं तो देख ही रहे हैं, कुछ आगे चीज़ें नहीं बढ़ रही हैं। वैसी एनर्जी जहाँ पे प्रपोजल देना चाहते हैं और दे नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा सा रूड देख रहे हैं इंसान, थोड़ा प्रैक्टिकल देख रहे हैं। ये इंसान आपके साथ इमोशनली जुड़ना चाहते हैं लेकिन आपको ये बहुत प्रैक्टिकल देख रहे हैं। सो एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि एक बहुत प्रैक्टिकल है और एक बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ऐसी की एनर्जी। सो मुझे जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है एक्शन में। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान को कोई रियलाइजेशन हो और ये इंसान सडन कोई एक्शन आपके टुवर्ड्स ले। कोई म्यूचुअल कनेक्शन, म्यूचुअल कनेक्शन आपके साथ फील करना चाहते हैं या फिर म्यूचुअल कनेक्शन शेयर करना चाहते हैं। सेम इक्वल गिव एंड टेक, ऐसा कुछ ये इंसान चाहते हैं। और इस टाइम इनको कोई एक रियलाइजेशन होगी और ये इंसान आपके टुवर्ड्स इस टाइम बढ़ेंगे और आपको प्रपोज कर सकते हैं। स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि इस टाइम आपको प्रपोजल मिल सकता है इनसे। या तो कोई बिजनेस का ऑफर हो सकता है, फ्रेंडशिप का ऑफर हो सकता है। मुझे बहुत रोमांटिक ऑफर तो नहीं दिख रहा, लेकिन यस कुछ ना कुछ शुरुआत यहाँ पे ज़रूर होती दिख रही है मुझे। ऐसा हो सकता है कि आप लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं या फिर सेम कॉलेज में हैं, सेम ऐसे कोई जगह है जहाँ पे आप दोनों के अलावा कुछ और लोग भी मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे ऑफिस होता है, कॉलेज होता है, वैसा कुछ जहाँ पे आप दोनों के अलावा और भी बहुत लोग दिख रहे हैं। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है आपके क्रश की। आपकी जो एनर्जी है ना, आप वेट कर रहे हो कि ये इंसान आए, कुछ बोले, प्रपोज करे, कुछ ऐसा करे, वेट कर रहे हो। सो इंटेंशन आपकी क्या है? आपकी इंटेंशन एक न्यूनेस है, एक चेंज है इस रिश्ते में। जो स्टेगनेंसी एनर्जी है उसको आप चेंज करना चाहते हैं। तो आप वेट कर रहे हो, इनका मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे। सो आपकी मैनिफेस्टेशन में भी पूरी नहीं हो रही है। बहुत दिन से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को, लेकिन वो जो चाह रहे हो आप, वो हो नहीं रहा है। वो इसलिए होगा क्योंकि आप या तो बहुत लो वाइब्रेशन में हैं या फिर बहुत डेस्परेट है, इसलिए नहीं हो रहा होगा, या फिर आप सरेंडर नहीं कर रहे हैं। सो इसलिए जो भी आप मांग रहे हो आपको मिल नहीं रहा है, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। और आप एक्शन में इनके टुवर्ड्स एक एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। सो या तो आप खुद से जाके बात करोगे, बातचीत स्टार्ट करोगे, कुछ ऐसा करोगे, तो ये इंसान के साथ फ्रेंडशिप बिल्ड होगी। मुझे इनकी तरफ से कुछ ना कुछ एक स्टार्ट दिख रहा है, कुछ ना कुछ एक, या तो फ्रेंडशिप का ऑफर हो सकता है, बिजनेस का ऑफर हो सकता है, कोई बातचीत हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको ये इंसान इस टाइम इनिशिएट करेंगे और कुछ ना कुछ प्रपोजल आपको देंगे, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप थक गए हो इस रिश्ते में, एग्जॉस्ट हो गए हो इस रिश्ते में, मतलब इस इंसान के साथ ये टस से मस नहीं हो रहा है। ये आपको प्रपोजल नहीं दे रहे हैं, बहुत दिन हो गए, बहुत महीने हो गए, ये लटका के उन्होंने आपको रखा है, कोई प्रपोजल नहीं मिल रहा है। इसलिए आप इनसे मूव ऑन करके किसी नए रिश्ते में जाते हैं, मुझे दिख रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे। ठीक है, मतलब जो बहुत दिन से जिसको आप सोच रहे थे कि उसी के साथ मुझे आगे बढ़ना है, वही मेरा क्रश है, वही मेरा प्यार है, इस टाइम आपकी जो मेंटालिटी थोड़ी सी चेंज हो सकती है और किसी नए इंसान को आप मौका दे सकते हो, मुझे ये लग रहा है कुछ लोगों के लिए। ओके, तो ये थी आपकी क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है मेरे लियोस के लिए। टर्न प्लीज गाइड मेरे सिंह राशि वालों के लिए ओवरऑल क्या आ रहा है उनके लाइफ में। डिवाइन 16 मार्च टू 31 मार्च के एक्सपीरियंस करने वाले हैं मेरे सिंह राशि वाले व्यूवर्स, उनकी बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 9, 4, 17, 27, 29, 26 एंड 7। ठीक है, मुझे यहाँ पे ओवरऑल जो आपकी लाइफ सिचुएशन दिख रही है, यूनिवर्सल एनर्जी ब्रिंग्स यू अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटीज़। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किसी न्यू मेंबर की एंट्री आपके घर पे हो सकती है, एक छोटे से मेहमान की एंट्री दिख रही है मुझे कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका रीबर्थ। ठीक है, हीलिंग एंड रिबर्थ दिख रहा है मुझे आपका यहाँ पे। ओके, सो अगर बहुत किसी चीज़ के लिए आप परेशान थे या फिर उलझे थे या फिर कोई पेनफुल सिचुएशन थी, वहाँ एक स्टेबिलिटी आते मुझे ज़रूर दिख रही है। ओके, कोई फाउंडेशन स्ट्रांग होता दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कन्फ्यूजन क्लियर होती दिख रही है, नहीं थोड़ा सा कंफ्यूज होते दिख रहे हैं आप।
फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज दिख रहे हैं मुझे आप यहाँ पे, ठीक है। शांत है, चुप है, हीलिंग एक मिलती दिख रही है आपको ओवरऑल आपके लाइफ सिचुएशन में जहाँ भी हैं आप, लेकिन आपके लाइफ में एक हीलिंग आती दिख रही है मुझे इस टाइम पे। फ्यूचर को लेके सोच के आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइडेंस ये मिल रही है ना आपको कि यूनिवर्सल एनर्जी ब्रिंग्स यू अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटीज़। अगर फ्यूचर को लेके आप थोड़े परेशान हैं, अपने फाइनेंस, बिजनेस, करियर को लेके या फिर किसी भी और चीज़ को लेकर अगर आप परेशान हैं, तो यहाँ आपको कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी जिससे कि आप एक क्लियरिटी में आ सको और अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर पाओ। फाउंडेशन में मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर घर परिवार को लेकर आपको कोई दिक्कत, कोई चिंता थी, घर खरीदना या फिर ऐसा कुछ अगर था तो वो पूरा हो सकता है। फैमिली इश्यूज़ अगर थे वो पूरे हो सकते हैं। मैरिज अगर आपको करना था तो कोई लाइफ पार्टनर इस टाइम आपको मिल सकती है। तो जहाँ भी आप कंफ्यूज्ड हैं वहाँ पे एक सपोर्ट, एक अपॉर्चुनिटी, एक पॉजिटिविटी ज़रूर आ रही है आपकी ओवरऑल लाइफ में। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। यहाँ मुझे करियर में लव की एनर्जी दिख रही है। लव सराउंड्स ऑल योर कनेक्शंस, मूव फॉरवर्ड, पॉजिटिविटी इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे कि बहुत रेयर किसी से मैच करेगी ये चीज़ें। मुझे दिख रहा है कि या तो आप किसी से मैरिज वगैरह कर रहे हैं। अगर मैरिज नहीं कर रहे हैं तो कोई इंसान इस टाइम आपके लाइफ में किसी की एंट्री ज़रूर है, कोई न्यू कनेक्शन जो कि आपको कुछ ऑफ़र कर रहा है। कोई बिज़नेस का ऑफ़र हो सकता है, कहीं रिलोकेट करने का ऑफ़र हो सकता है, कोई अब्रॉड में या फिर कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको आपके रिलेशनशिप से, लव रिलेशनशिप से आपको कोई बिज़नेस का ऑफ़र या कोई स्टेबिलिटी का ऑफ़र ऐसा कुछ मिलता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि मैरिज अगर आपकी फ़िक्स हो रही है तो आपको अपने इन लॉज की तरफ से कुछ ऐसा मिल सकता है ऑफ़र, आपको आपके बिज़नेस को वो सपोर्ट कर सकते हैं या फिर ऐसा कुछ। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें ठीक होते ही आपके जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो मुझे सही होते हुए दिख रहे हैं। सो मुझे यहाँ पे बेसिकली कोई ऑफ़र दिख रहा है, कोई एक नई एनर्जी से आपको यहाँ पे ऑफ़र मिलते मुझे दिख रही है, ठीक है। ये कोई नया कनेक्शन हो सकता है, कोई नया रिश्ता हो सकता है, मैरिज हो सकता है किसी का, अभी अभी बातचीत शुरू हुई है, मैरिज होने वाली है, ऐसा कुछ जहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा आपके करियर में जहाँ से, ठीक है। और मैरिज की एनर्जी, प्रपोजल की एनर्जी मुझे आपके लव रिलेशनशिप में दिख रही है। और रोमांटिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज़ इंडिकेटेड। सो मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि आपके यहाँ पे आपको दो बेनिफिट होने वाला है, दो कुछ अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। एक तो बिज़नेस का ऑफर मिल सकता है और एक प्रपोजल मिल सकता है, ठीक है। ये प्रपोजल ही आपको बिज़नेस का अपॉर्चुनिटी दे सकती है, ऐसा भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ओके, आप इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे, करें या नहीं, क्या करें। सेलिब्रेशन चाहिए, सक्सेस चाहिए, लेकिन मिलेगी कि नहीं, थोड़े से आप शेकी एनर्जी में रहोगे, इसको लेके थोड़े परेशान रहोगे, जहाँ आपको समझ नहीं आएगी कि ये ऑफ़र आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मुझे ये भी दिख रहा है ना कि यहाँ पे या तो आपको कोई मैरिज का प्रपोजल मिल रहा है और पार्टनरशिप में बिज़नेस का ऑफ़र भी साथ में मिल रहा है, या फिर कोई लव रिलेशनशिप ऐसा जो कि आपके साथ मिलकर कुछ बिज़नेस करना चाहता है। सो ऐसा कोई सपोर्ट आपको इस टाइम पे मिल सकता है जहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि आपको ये ऑफ़र लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। हेल्थ में मुझे स्टार की एनर्जी दिख रही है। हार्ड टाइम्स आर ओवर, लुक फॉरवर्ड टू एन अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, एंथुजियाज्म एंड पॉजिटिविटी। सो कोई हेल्थ इश्यूज़ अगर आपको थी तो इस टाइम पे वो हील होती दिख रही है मुझे, ठीक है। अगर कुछ थी तो वो हील हो जाएंगी। यूनिवर्सल हीलिंग हो सकती है, फिर आप हीलिंग करवा रहे हो, ये हो सकता है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि हील होता दिख रहा है मुझे। अपने ऊपर अपने हेल्थ को लेके आप थोड़ा सा इस टाइम केयरफुल होंगे और अपनी केयर करते हुए दिख रहे हैं मुझे। आप पास्ट की गलतियों से सीखते हुए दिख रहे हो और यहाँ पे कोई आपको आपकी हेल्थ को केयर करता हुआ भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। सिर्फ आप ही नहीं बल्कि और भी कोई है जो कि आपकी हेल्थ को केयर करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ऑब्स्टिकल में यहाँ पे है, अ जर्नी इज़ इंडिकेटेड ईदर फिजिकल और मेटाफोरिकली, योर लाइफ विल बिकम मोर फुल। ऑब्स्टिकल में है जैसे कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि स्पिरिचुअली आपको ग्रो करने की ज़रूरत है। ये एक डायमेंशन शिफ्ट को बताता है जो कि एक लोअर डायमेंशन से हायर डायमेंशन का शिफ्ट बताता है जो कि नहीं हो रहा है। या तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं या तो आप नहीं कर रहे हैं, विश्वास नहीं है आपको इन चीज़ों में।
यहाँ पे ना आप खुद से मुझे चीट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आपको पता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं मानते हुए दिख रहे हैं उन चीज़ों को और उससे मुंह घुमाते दिख रहे हैं, मुंह फिरते दिख रहे हैं। आप हैं स्पिरिचुअल जर्नी में आप हैं, आपको पता है, लेकिन फिर भी आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। या तो फिर आप जो प्रैक्टिसेस होते हैं ना उसको इग्नोर कर रहे हो आप, ठीक है। आप थोड़े से कॉन्फिडेंस भी आपकी कम होते दिख रही है मुझे यहाँ पे, जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है आपको। ओवरऑल जो है ना आपकी एनर्जी थोड़ी सी वाइब्रेशन लो हो रही है, जो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपकी हायर वाइब्रेशन आपको अलग डायमेंशन में लेके जा सकती है, ठीक है। सो आपकी जर्नी जो है वो इंडिकेट कर रही है आपके ट्रांसफॉर्मेशन को, जो कि आप नहीं कर रहे हो, अपने आप को चीट करते दिख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि कुछ चीज़ों को जानते हुए भी उसको नहीं समझना या फिर उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना, ऐसा कुछ, ठीक है। सो आपको जानना चाहिए, अगर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। जब आप अलग डायमेंशन में शिफ्ट करते हैं तो आपकी लाइफ के जितने प्रॉब्लम होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं, सब अलाइंड हो जाते हैं, ठीक है। क्रैकर्स की एनर्जी यहाँ पे है पॉजिटिव, आई एम सो सॉरी, पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, लव, जॉय एंड गुड फॉर्च्यून्स अवेट। सो देखिए, आउटकम में सक्सेस जो है ना वो आपका वेट कर रही है, बस आपको अपने ऊपर थोड़ा सा काम करना है, अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा शिफ्ट करना है और अलग डायमेंशन में आपको ट्रैवल करना है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आपकी एनर्जीज जो है वो शिफ्ट होने वाली है। जो लो वाइब्रेशन में अगर आप पहले रहते थे, अभी आपकी वाइब्रेशन चेंज होने वाली है। अंदर से एक खुशी, एक पॉजिटिविटी आप फील करोगे, लेकिन अपनी एनर्जीज को जब आप ट्रांसफॉर्म करना चाहोगे तब वो होगा पॉसिबल, है ना। या यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके लव रिलेशनशिप में भी मुझे दिख रही है सही होते हुए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिख रही है मुझे। अगर फाइनेंस में अगर आप जगल कर रहे थे तो वो ठीक होता दिख रहा है मुझे यहाँ पे। हाँ, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो कि क्रिएटिवली अब काम करने वाली हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस में थे या फिर फाइनेंशियली आप प्रॉब्लम में थे तो यहाँ पे वो भी प्रॉब्लम ठीक होती दिख रही है और आपका लव रिलेशनशिप भी ठीक होता दिख रहा है। बस जो ऑब्स्टिकल है उस पर आपको काम करना है। ऑब्स्टिकल क्या है? जो चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अगर कुछ हैं तो उसको करना है ताकि जो ऑब्स्टिकल आ रहे हैं वो ख़त्म हो पाए, ठीक है। सो हम गाइडेंस चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माय लियोस, वन मोर टाइम प्लीज़। You are protected, you are safe within my bubbles of light, you can proceed with confidence। जो भी आप करना चाहते हैं आप ज़रूर करें, ठीक है। डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, डिवाइन आपको हील कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो भी आप करना चाहते हैं उसको कॉन्फिडेंटली कीजिए, ओके। मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ी सी यहाँ पे कम दिख रही है आपकी। सो कॉन्फिडेंटली जो भी करना चाहते हैं वो ज़रूर करें। योर लव्ड वंस आर सेफ, लेट गो ऑफ योर फियर एंड वरी फॉर योर लव्ड वंस, आई एम लुकिंग आफ्टर देम। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपने लव्ड वन को लेके बहुत ज़्यादा अगर आप टेंस्ड हैं तो आपको टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन उनको देख रहे हैं, उनके ऊपर नज़र है, उनका जो भी अच्छा होना है, क्या होना है, वो सब कुछ डिवाइन को पता है। सो बहुत ज़्यादा टेंशन दूसरों की ना करें, अपने ऊपर काम करें, जो आप चाहते हैं वो कॉन्फिडेंटली करें, ठीक है। सो माय डियर लियोस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आपको मिल सके। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।